चलो बच्चों, आज एक नया और लेक्चर, अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था बाय यूजिंग HCl। अब यहाँ पे मैं HBr, HI, PCl3, PCl5 एज वेल एज SOCl2, इससे अल्काइल हैलाइड कैसे फॉर्म करेंगे बाय यूजिंग दिस रिएजेंट फ्रॉम अल्कोहल। लेकिन सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा। आज वन शॉट में मैंने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन बायो के जो हमारे सर हैं वो वन शॉट में 45 मिनट्स का एक लेक्चर में आपको सारे चैप्टर्स की पॉइंट्स के साथ दिए हुए हैं, और उसमें जो फैक्ट्स उन्होंने दिया हुआ है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोट डाउन करो। और इस तरह प्रिपरेशन होगा आपका कि वो 45 मिनट के लेक्चर अगर आप देखते हो बेटा, तो आपको 15 to 20 मिनट्स जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो उससे ज्यादा नहीं लगने वाले हैं। तो ये प्रिपरेशन जारी रखो, और बहुत जल्दी मैं लाइव लेक्चर लूंगा यहाँ पे केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी। तो सबसे पहले मेरी तैयारी है कि बायोलॉजी का आपको कैसे नीट के प्रिपरेशन करने और नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसे जो प्रॉब्लम आती है आपको उसका सोल्यूशन आपको कैसे ढूंढना है। बहुत बार ऐसा होता है सर उसमें तो हमें सिर्फ याद रखना है। नहीं बेटा, बायो को लोग बहुत ज्यादा सिंपल ले लेते हैं कि बस उसे पढ़ना है, पढ़ के याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली याद रहेगा। नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि उस वर्ड से रिलेटेड क्या है आंसर। जैसे बहुत बार बच्चे नहीं पढ़े होते, जैसे मैं एक एग्जांपल लूंगा बायोलॉजी का कि मैमल्स किसे कहते हैं, तो जिसके अंदर मेमोरी ग्लैंड हो, देखो कुछ वर्ड्स मिलते जुलते हैं। कभी आपका दिमाग क्लिक होना चाहिए कि किस टाइप का आपको आंसर से 4 ऑप्शन में से आंसर निकालने हैं। और आपको मैं पहले भी आइडिया दे चुका हूं, या तो आपको 3 रॉन्ग आंसर पता हो या एक राइट, तो आपका 4 ऑप्शन में से एक राइट आंसर जरूर बाहर आएगा। तो इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान दोगे। और टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूं, वो टेलीग्राम क्वेश्चन को जो प्रोवाइड कर रहा हूं उसे सॉल्व करो और आगे बढ़ते जाओ। चलो आज का ये लेक्चर ले लेते, बाकी बातें बाद में करेंगे। यस, तो देखो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, इसके लास्ट लेक्चर में पार्ट 4 में मैंने आपको सिखाया था बाय यूजिंग HCl। उसमें सिर्फ मैंने HCl से लिया था क्योंकि HCl में मैं आपको डिफरेंस भी दिखाना चाहता था कि टर्सरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। वहां पे हमने प्रूव किए थे बाय यूजिंग प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्सरी। मैंने वहां तीनों रिएक्शन लिए थे। तो यहाँ देखो अभी बस प्रोडक्ट तो एकदम सिंपल होने वाले हैं, लेकिन HBr, HI, PCl3, PCl5 और SOCl2 में नंबर ऑफ अल्कोहल कितने लेंगे वो थोड़ा ध्यान देना है अभी आपको। यहां इंपॉर्टेंट सी बात कौन सी है, यहां एक्सेप्शनल केस कौन सा है, वो बहुत अच्छे से ध्यान दोगे। तो देखो जरा, सबसे पहला रिएक्शन करने जा रहे हैं बाय यूजिंग अ वर्ड HBr। अब प्रॉब्लम कहां आएगी चेक करते पहले। द फर्स्ट रिएक्शन इज CH3 CH2OH, दिस इज इथाइल अल्कोहल। देखो बेटा, इथाइल अल्कोहल। अब आप मेरे लास्ट लेक्चर देखोगे तो यहां मैंने HCl लिख दिया था, कौन, HCl विथ एनहाइड्रस ZnCl2। लेकिन अब मैं यहां HBr डायरेक्ट नहीं लिखने जा रहा हूं। क्यों? लिखेंगे अभी, लेकिन मैं भी डायरेक्ट नहीं लिख सकता। क्यों? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करोगे। आप कभी लैब में गए होगे, अगर प्रैक्टिकल किया होगा बराबर, तो आपने बोतल में जरूर HCl देखा होगा 100%। सोच के देखो। हाँ सर जरूर देखे हम लोग, HCl की बोतल देखे। कभी आपने प्रिपेयर किया हुआ HBr देखा है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड देखा है बेटा? जरा सोच के देखो, कहीं भी मिला आज तक? नहीं सर नहीं मिला है, देखे तो नहीं आज तक, दिखेगी भी नहीं। क्यों नहीं दिखेगी? बिकॉज इट फॉर्म ड्यूरिंग अ व्हाट रिएक्शन, जिसे आप पढ़ते हो इन सिटू। इन सिटू, दिस वर्ड क्या बोला मैंने? इन सिटू। सिटू मीन्स व्हाट? ड्यूरिंग रिएक्शन। ये वर्ड आपके बायोलॉजी में भी आया होगा, सिटू, बराबर? याद आ रही है कि नहीं? एकदम क्लियर। तो रिएक्शन के दौरान ये बनती है क्या? HBr। अब देखो HBr बनेगी किससे, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है बेटा, ये बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है आपको। देखो यहाँ HBr किससे बनने वाली, तो मैं यहां ले रहा हूं H2SO4 प्लस सोडियम ब्रोमाइड। अब जरा सोच के देखो यहां से कैसे HBr आएगी। सो वेरी सिंपल, H2SO4 इज व्हाट? एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स H+ आयन। सल्फ्यूरिक एसिड क्या देती है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड देती है ना H+ आयन, अकॉर्डिंग टू द अरेनियस। कहां से लेक्चर को देखो, मैं लिंक कर रहा हूं यहाँ पे, बहुत अच्छे से ध्यान दोगे। एक ही लेक्चर में कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएंगे, कौन कौन से चैप्टर में ऐड कर देता हूं। तो हर बार आपको इसी तरह लिंक से पढ़ना है, क्योंकि जब एक क्वेश्चन देता है आपको तो उसमें कितने चैप्टर के लिंक होते हैं, वो पूरा आपका माइंड क्लिक होना चाहिए, वहां तक आपका माइंड जाना चाहिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन में कहां से लिंक है। याद रखोगे आप, तो जब भी आपको जेई नीट के क्वेश्चन आते हैं बराबर, नीट का जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये नहीं कि बस इस चैप्टर से है तो हम अल्काइल हैलाइड पे ही ध्यान देंगे ना। अल्काइल हैलाइड अल्कोहल का रिएक्शन लिंक कर देता है, एल्डिहाइड का कहीं वहां से पीएच को लिंक कर देगा। तो कौन सी रिएक्शन हो गई? जैसे अब यहां पे देखिए H+ आयन एंड इन सोडियम ब्रोमाइड Br इज ए निगेटिव। तो देखो यहां से Br माइनस निकली बेटा, और यहां से H+, तो देखो HBr बनेगी कि नहीं?
तो जब हम रिएक्शन करते हैं तो एक्चुअल में हम क्या ऐड करते हैं, इथाइल अल्कोहल में हम ऐड करते हैं बेटा सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन सोडियम ब्रोमाइड, और हमें उसमें से निकल के क्या मिलती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो मैंने यहाँ लिख रखा है ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये रिएक्शन करने के टाइम यहीं से HBr बाहर आएगी, यहीं से HBr मिलने वाली है, एंड दैट्स व्हाई दिस कैटलिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ व्हाट ब्रोमो अल्केन, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड मींस व्हाट हेलो अल्केन, हेलो अल्केन बोल लो या अल्काइल हैलाइड बोल लो, बोथ आर सेम ना, अरे भाई अल्काइल हैलाइड मींस व्हाट RX, तो देखो हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड, कई बार बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं, हेलो अल्केन अलग चीज है, अल्काइल हैलाइड अलग है ना, सेम चीज है एकदम, आराम से देखो जरा। तो देखो बेटा यहाँ HBr, बस एक कैटलिस्ट याद रखनी है, ध्यान देना जरा, बाकी अपनी वही केस है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तोड़ना सीखो, जहां से तोड़ेंगे सर वहीं से जोड़ेंगे, और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं पॉजिटिव नेगेटिव जिसको डिसोसिएशन मेथड समझ गया उसके लिए पूरी स्टोरी पूरी कहानी क्या है, बहुत सिंपल है, क्या है इसमें कुछ नहीं है, जरा ध्यान से देखो, अरे भैया OH माइनस दिस इज प्लस एंड HBr डिसोसिएट एज H प्लस Br माइनस, एग्जाम में बिल्कुल दिखानी नहीं है आपको ये प्लस माइनस, कोई जरूरत नहीं है, आपको तो प्रोडक्ट लिखनी है, लेकिन यहां मैं आपको समझाने आया हूं, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के पास नेगेटिव पॉजिटिव के पास, तो देखो क्या प्रोडक्ट बन रही है CH3 CH2, ये देखिए OH गई, निगेटिव रिप्लेसेस निगेटिव, निगेटिव रिप्लेसेस निगेटिव, बहुत अच्छे से ध्यान देना, निगेटिव निगेटिव को रिप्लेस करेगी, पॉजिटिव को नहीं, पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। चलो देखा दो OH निकली, यहां पे क्या गई बेटा Br प्लस H, OH माइनस और H प्लस निगेटिव गोज टू पॉजिटिव, तो देखो क्या बन रही है, पानी बाहर कर दो सर, पानी बाहर कर दीजिए सर, H2O बन गई, देखो 1 2 सेकंड पे है, नहीं सर इसमें पोजीशन देने की जरूरत ही नहीं है आपको, ब्रोमो इथेन, अगर इसका कॉमन नेम पूछ लूं, अरे भाई यहां क्या लिखे थे इथाइल अल्कोहल, OH की जगह पे क्या आ गई ब्रोमीन, बस वही चिटका दीजिए, सर बहुत चिटका रहे आप, इथाइल ब्रोमाइड, क्लियर है बेटा, एकदम सिंपल। तो भाई जहां OH रहेगी, अगर ये रिएक्शन आप कभी भी देख रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस अल्कोहल के साथ, बराबर है, कोई भी रिएक्शन आ जाए OH निकालिए, वहां पे Br अटैच कर दीजिए, दैट्स इट, निगेटिव निगेटिव को रिप्लेस करती है, OH हटाइए Br लाइए, क्लियर। चले नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे है, उसके बाद HI, अब देखना जरा, अब HI ले रहे हैं, अब जरा सोच के देखो CH3 CH2OH, अब हमने लिया इथाइल अल्कोहल, अभी भी HI भी जो है बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रो आयोडिक एसिड, क्लियर, इसे भी आपने बॉटल में प्रिपेयर किया हुआ देखा है कभी, कई बार माइंड में कैसा होता है मालूम है, पढ़ो मत सोचो आंसर कहां मिलेगा, HCl की बोतल तो सर हमने बहुत देखी, HBr और HI की नहीं देखी है, गया माइंड, जा रहा है, बिल्कुल सही, यस, कभी नहीं देखोगे आप, क्योंकि ये प्रिपेयर करके रखा ही नहीं जाता है भाई, ये ड्यूरिंग द रिएक्शन आती है, बराबर। अब जरा सोच के देखो HCl के बाद HBr को जब इतनी जरूरत पड़ गई, तो HI तो और क्या होती है, हाईली रिड्यूसिंग, बराबर, HI और ज्यादा रिडक्शन करती है, हाँ, जैसे जैसे नीचे जाओगे रिडक्शन बढ़ते जाता है, सर कहां नीचे जाएंगे बेटा, ग्रुप में जब P ब्लॉक बताऊंगा तो आप बरोबर ध्यान देना है, P ब्लॉक की पूरी कहानी खत्म करूंगा आपके सामने, बहुत सिंपल बनाने वाला हूं मैं, याद देखिए H2SO4 NaBr, तो इसके लिए और थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे जाइए, मतलब अब पहले आपने क्या लिया था HCl मोनोबेसिक एसिड, अब H2SO4 डाइबेसिक एसिड, HCl मोनो क्यों थी सर, बिकॉज इन डिसोसिएशन HCl गिव्स ओनली 1 H प्लस आयन एंड इट कैन फॉर्म ओनली 1 सॉल्ट, जो एक H प्लस आयन दे और एक ही सॉल्ट बना सके एट अ टाइम, उसे बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। अब यहां पे देखो H2SO4 है, ये क्या बनाएगी 2H प्लस बना सकती है ना बेटा, ये 2 बार डिसोसिएट होगी, समझ में आ रही बात, तो ये 2 बना सकती है, देखो H प्लस HSO4, HSO4 को क्या बोलते हो बाइसल्फेट, और SO4 को क्या बोलते हो सल्फेट, समझ में आ रही है। तो इसके लिए बेटा लगेगी आपको ट्राई बेसिक एसिड, दैट इज अ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 विथ KI, देखो यहाँ पे मैंने सारे स्ट्रॉन्ग ले लिए, KI पोटेशियम आयोडाइड ये भी स्ट्रॉन्ग है, बराबर, तो देखो यहाँ पे आयोडीन क्या होगी माइनस, KI में आयोडीन क्या होगी माइनस, जरा सोचो, और H3PO4 एसिड है, तो मतलब H प्लस और I माइनस मिलकर क्या बनाएगी बेटा HI, अब ध्यान दो जरा, H प्लस I माइनस OH माइनस CH2 प्लस, बस ये सारे ट्रिक है, मतलब ये ज्यादा सोचो नहीं कि मतलब क्या रिएक्शन पॉजिटिव नेगेटिव, अरे भैया ये आ गई तो एकदम सिंपल कहानी हो गई आपके लिए, देखो OH रिप्लेस कर दो I से, क्या बन रही है, इट इज गोइंग टू बी CH3 CH2 बॉन्ड I प्लस H2O, दैट इज इथाइल आयोडाइड,
एकदम क्लियर हो गई कहानी, क्लियर है दोनों रिएक्शन की। कुछ भी ले लो, कोई भी अल्कोहल आएगी, क्या करना है, अल्कोहल आ गई, अल्कोहल के साथ अगर ए रिएक्शन दिखाई दे रही है HBr HI, निगेटिव के साथ निगेटिव को रिप्लेस कर दो, OH निकालो, उसकी जगह पे क्या डाल दो, हेलोजन, खत्म। इतनी सोचनी है, दिमाग लगाओ जरा, दिमाग का यूज करना है। हाँ, रिएक्शन रट्टा नहीं मारना है, दिमाग का यूज करना है भैया, बराबर। और इसके लिए मैं ट्रिक दे रखा हूं ना, नेम ऑफ रिएक्शन कैसे लिखनी है। हाँ, नेम ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट, इतना ध्यान दो कभी भी। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से। लिख लिया, हो गया, चले आगे। यस, अभी देखो 3 रिएजेंट और है, PCl3, PCl5 एंड SOCl2। जरा देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे बेटा, कुछ कहानी पूरी खत्म कर दूंगा मैं इसकी, ध्यान दोगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए नेक्स्ट इज PCl3। अब यहां थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बोलते ना कुछ चीजें थोड़ी सी याद रखनी पड़ती है, बरोबर, थोड़ी सी याद रखनी पड़ती है। सर इतना हम सारे सब्जेक्ट में, अदर सब्जेक्ट में इतना याद रखते हैं, तो आपके केमिस्ट्री में थोड़ी तो याद रख ही लेंगे। यस, आ जाओ। तो देखो बेटा, यहां पे नेक्स्ट लिया मैंने, अल्कोहल से प्रिपेयर करनी है। आपने फिर एक अल्कोहल ले ली, CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल, रिएक्ट्स विद PCl3। अब जरा ध्यान देना, OH क्या है, निगेटिव। PCl3 में निगेटिव कौन है, PCl3 में निगेटिव कौन है, बहुत सही सोच रहे हो, PCl3 में निगेटिव कौन है, Cl है। यस, OH किससे रिप्लेस होगी, Cl से। बस यहां पे एक चीज क्या ध्यान रखनी है, वी हैव टू टेक 3 टाइम्स अल्कोहल। ये अल्कोहल आपको 3 बार लेनी है और ये याद रखनी है, बराबर। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है आपके पास, ये याद रखनी पड़ेगी। तो देखो जरा, अब यहां पे OH कितनी बार हो गई, 1, बिल्कुल नहीं, 3 टाइम्स। देखो आगे देखो, आपको कोएफिशिएंट देखना है। यहाँ पे कोएफिशिएंट कितनी बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 3, सो दिस 3 फॉर ऑल, सामने लिखी हुई है, तो तीनों के लिए है, बराबर। तो देखो कितनी OH है, 3 टाइम्स OH है, ये 3 बार OH। यहाँ पे देखो Cl भी 3 बार है, ये निगेटिव है, निगेटिव रिप्लेसेस निगेटिव। सर OH निकलेगी 3 टाइम्स, उसकी जगह पे 3 टाइम्स क्या आएगी, Cl। देखो इट इज गोइंग टू बी CH3 CH2 Cl। यही है क्या बेटा, चेक कर लो, आ गई क्या, दैट इज इथाइल क्लोराइड। यही प्रिपेयर करनी है ना आपको, अल्काइल हैलाइड मिल गई सर, प्रोडक्ट मिल गई इथाइल क्लोराइड। अब बाय प्रोडक्ट देखो क्या आ रही है भाई, यहां से कितनी OH निकली, 3 OH, लिख लो नीचे, यहां लिख लो पहले, OH OH OH, 3 टाइम्स निकल गई, तीनों क्लोरीन यहां पे आके एकोमोडेट हो गई, जबकि यहां पे एक फास्फोरस बची हुई है। अरे भाई इन सबको मिला दो, क्या बन गई, H3PO3 बन गई आपकी, H3PO3, दैट इज फॉस्फोरस एसिड। क्या बन गई बेटा, फॉस्फोरस एसिड। इतनी कहानी क्लियर है। अब कई बार बच्चों को याद रखने में प्रॉब्लम होती है, सर फास्फोरस, आप तो नाम याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, आपने बहुत फैमिलियर वाला एसिड अपना पढ़ा है। जैसे मैं बोल दूं आपको सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोलते हो आप, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक सबको याद है, SO4। तो जरा रिक को रस जब बना दे, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस, तो एक ऑक्सीजन कम कर दो, देखो H2SO3 दिख रही है। जैसे आपने बोला फॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक किसको बोलते थे, H3PO4 को। तो अगर कोई बोले फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन कम कर दो, H3PO3। समझ में आ रही है। अरे भाई नाइट्रिक एसिड किसको बोलते हो, HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड, एक ऑक्सीजन कम कर दीजिए, HNO2 क्या हो जाएगी, वेरी गुड, राइट आंसर, नाइट्रस है, बहुत सही सोच रहे हो। सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस, फॉस्फोरिक फॉस्फोरस, नाइट्रिक नाइट्रस। क्या कर रहा हूं, एक ऑक्सीजन कम कर दे रहा हूं, समझ आ रही बात। तो ये रिक और ये रस, रिक रस रिक रस, ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में भी कर सकते हो आप। कब यूज करोगे, फेरिक, कब यूज करोगे, फेरस, क्यूपरिक क्यूपरस। बहुत बार बच्चे देखते हो रट्टा मारते हैं, बिल्कुल नहीं मारना है भाई, क्यों रट्टा मारेंगे, ये सब कहानी एकदम क्लियर है। अरे भाई CuCl2 CuCl, देखो जरा ऑक्सीडेशन नंबर यहां क्या आ रही है, Cu2 प्लस, यहां Cu प्लस। जब एक एक्स्ट्रा हो तो रिक, एक कम हो तो रस, क्यूपरिक क्यूपरस। आ रही समझ में, ऐसे फेरिक फेरस, बराबर है। इस तरह लेनी है आपको, रट्टा बिल्कुल नहीं मारोगे। यहां 1000 कंपाउंड है, इतना सिंपल कर दूंगा मैं, ऐसे चुटकियों में याद होगी, लेकिन थोड़ी सी कहानी सुननी पड़ेगी आपको, इतना आसानी से आना वाला नहीं है, बराबर है।
तो भाई कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, कुछ तो देखना पड़ेगा, बरोबर है? ध्यान दे रहे हो? देखो अभी ये कहानी क्लियर हो गई सर, बहुत मजा आ रहा है, ये तो अभी जानते ही नहीं थे, अब समझ में आ गई, बिल्कुल आएगी बेटा, देखते जाओ। अभी तो कुछ नहीं है, अभी चुटकियों का काम है। चलो देखे आगे, नेक्स्ट करें। अब PCl5 यूज करेंगे बेटा, ये निकाल दे। अच्छा चलो PCl3 आपके सामने ही रखते हैं, जिससे आपको डिफरेंशिएट दिखा दे PCl3 PCl5 में, क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या सोचते हैं, देखो अभी क्या सोचते हैं, अभी मैं रिएक्शन लिखूंगा और आप सोचना चालू कर दोगे। CH3 CH2OH विथ PCl5। कितने बच्चों के दिमाग में चला गया, सर 5 टाइम्स अल्कोहल ले लो? बिल्कुल नहीं, यही चीज तो याद रखनी है यहां पर। PCl3 में 3 टाइम्स लेनी है, लेकिन PCl5 वाले केस में 5 टाइम्स नहीं लेनी है, नहीं तो ऐसा कोई भी एसिड फॉर्मेशन में नहीं आएगा, रॉन्ग हो जाएगी आपकी प्रोडक्ट। समझ में आ रही है मेरी बात? प्रोडक्ट के चक्कर में कहीं बाय प्रोडक्ट गलत हो गई तो कहानी तो खत्म हो गई आपकी। तो बहुत अच्छे से ध्यान दोगे, यहां पे सिर्फ एक ही टाइम होगी बेटा, बस आप रिप्लेस वही करोगे, निगेटिव रिप्लेसेस निगेटिव। सर OH निकालिए, यहां पे एक Cl डाल दीजिए, एक ही आएगी, एक OH है, तो देखो प्रोडक्ट वही बन रही है। जब भी अब ये रिएक्शन कर रहे हैं, ये पूरा रिएजेंट यूज कर रहे हैं, देखो प्रोडक्ट वही आ रही है, प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं हो रही है, क्योंकि आपको प्रिपेयर ही क्या करनी है, वही प्रिपेयर ही करनी है अल्काइल हैलाइड अल्कोहल से, बाय यूजिंग अ डिफरेंट रिएजेंट। यही कहानी है। देखो यहाँ पे CH3Cl प्लस, दैट इज इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। देखो यहां ध्यान देना, यहां से कितनी OH निकली बेटा, एक, ध्यान दो, OH एक निकली, एक Cl यहां पे आपने यूटिलाइज कर ली टू फॉर्मिंग अ व्हाट प्रोडक्ट। कितनी Cl बची है यहां पे, 4। देखो यहां पे 1 2 3 4, 4 Cl बची, और क्या बच गई, P बची है सर, P बच गई। तो ये तो आपको मालूम है H और Cl जहां दिखी हो तो एक दूसरे को छोड़ने वाली नहीं है सर, इनका सर जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है। H और Cl आपस में दिख गई, मैं तो प्रोडक्ट बनाऊंगी, ये देखो बना दी, HCl बन गई। अब क्या बच रहा है, POCl3, जरा ध्यान देना, POCl3। तो HCl का नाम तो सभी बच्चे जानते हैं, क्या इसका नाम, यस, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, एंड देन ऑक्सीजन, ऑक्सी क्लोराइड। समझ में आ रही है बेटा बातें, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट चले, हाँ इसे निकाल दे, ये पार्ट निकाल दे, समझाने के लिए आपको दिए है बस, हाँ इसे नोट डाउन कर लो, बरोबर, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये समझाने के लिए कि कैसे आ गई बाय प्रोडक्ट, यही क्यों निकला है। कई बार बच्चे देखता हूं मैं इसे लन बांट कर रहा हूं, यार रट्टा मारना है, नींद के बिल्कुल नहीं, याद करने की क्या जरूरत है, यही से निकल रही है। हम रिएक्टेंट दिया हुआ वही से प्रोडक्ट निकालेंगे, हम याद नहीं रखेंगे। भाई तू कौन है, आजा, तुझे सॉल्व करने बैठा हूं, ये देखो सॉल्व कर दी, यहीं से निकाल रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं आ रही है। देखो अभी नेक्स्ट SOCl2 का यूज करेंगे, इस रिएक्शन को ऐसे ही रखे, निकाल दे, स्क्रीनशॉट ले लो, निकाल देते हैं इसको, समझ में आ जाएगा आपको कहानी। अब मैंने आपको जो 6 की 6 रिएक्शन बताई यहां पे, सर अभी तो एक बाकी है, आ जाओ पहले वो देख लेते हैं। यस, CH3 CH2 OH। सर हर बार आप इथाइल अल्कोहल ही ले रहे हैं, क्या हमें भी वही लेनी पड़ेगी? ना बेटा, बिल्कुल नहीं भाई, वो जो देगा उसे एज इट इज लिखेंगे, इट ऑलवेज इज करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे जो अल्कोहल देगी वही अल्काइल हैलाइड सामने वाले को प्रोडक्ट में दे दो। ले भैया तूने रिएक्टेंट में मुझे इथाइल दिया, तू भी इथाइल ले, प्रोपाइल दिया प्रोपाइल ले, जो देगा सामने वाला वही दे दो उसको। अब देखो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद SOCl2, SOCl2, तो कई बार SOCl2 डाल देता है, कई बार पायरिडीन का भी यूज कर देते हैं यहाँ पे, बरोबर है, पायरिडीन का भी बहुत बार यूज हो जाता है यहाँ पे। तो कई बार लिखा मिलेगा आपको, कई बुक्स में केवल हीट मिलेगी, याद रखोगे एकदम, कई बार पायरिडीन भी लिखा हुआ मिलेगा, कई बुक में केवल हीट मिलेगी, डेल्टा मिलेगा। अरे भाई कई बुक में पायरिडीन मिल गई, कई बुक में डेल्टा मिलेगा, याद रखना। तो टेंशन नहीं बिल्कुल लेना, हमें यहाँ प्रोडक्ट से मतलब है। देखो जरा प्रोडक्ट देखो, OH इधर है, यहां पे से एक Cl आएगी बेटा, देखो जरा प्रोडक्ट क्या बनी, CH3 CH2 बॉन्ड Cl, दैट इज इथाइल क्लोराइड प्लस, ध्यान देना, यहां से एक OH निकल गई, यस सर, यहां पे एक Cl बची हुई है, क्लियर, और देखो एक S और O बचा हुआ, ध्यान देना, फिर से देखो दिखा रहे, यहां से एक OH निकली, OH, एक क्लोरीन आपने यूटिलाइज कर लिया टू फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट, अब एक Cl बची हुई है, देखो Cl, यहाँ एक ऑक्सीजन ऑलरेडी, देखो एक OH की थी, एक ऑक्सीजन इधर है और एक सल्फर है। तो देखो अभी मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताई
सॉरी लास्ट वाले रिएक्शन में बताई। तो देखो HCl क्या बन गई, HCl क्या बन गई बेटा, HCl प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब बोलने जा रहा हूं, ध्यान देना। HCl एज वेल एज सल्फर डाइऑक्साइड बोथ आर इन अ gaseous phase. In this reaction the byproduct HCl and SO2 are in a gaseous phase, so easily escape from the solution, easily escape from the solution। ये बेटा उड़ गई, आराम से उड़ गई, गैस है तो देखो आपको प्योर प्रोडक्ट मिल गया। एंड दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट रिएक्शन टू गेट अल्काइल हैलाइड। आपके एमसीक्यूज में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान देना आप कि सबसे बेस्ट रिएक्शन कौन सी होती है टू गेट द अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को पाने का सबसे अच्छा रिएक्शन कौन सा है, तो आप ध्यान रखोगे थायोनाइल क्लोराइड, सल्फोनाइल क्लोराइड, दोनों इसी को बोलते हैं क्योंकि हेटेरोएटम में इसका नाम क्या होता है, थाया। तो देखो थायोनाइल क्लोराइड जब भी यूज होगा तो ये दोनों गैस फॉर्म में चली जाएगी, उड़ जाएगी, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट रिएक्शन टू गेट अल्काइल हैलाइड। और इसे डार्जन प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है, कई बार आपको डार्जन दे देता है, डार्जन प्रोसेस, याद रखोगे भैया इसको, क्लियर है। तो इसे डार्जन प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने 6 रिएजेंट जो यूज किए लास्ट लेक्चर में जो आपको बताई थी, बरोबर है, पार्ट 4 में HCl, अब इसमें आपने क्या देखी, HBr, HI, PCl3, PCl5, SOCl2। तो ध्यान रखोगे बाकी 3 में तो क्या थी, HCl, HBr, HI में बाय प्रोडक्ट थी वाटर, इसमें क्या मिली PCl3 में फॉस्फोरस एसिड, PCl5 में क्या मिली बेटा, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड विथ HCl, और यहाँ पे मिली आपको HCl एंड SO2। तो इस 6 रिएजेंट का जो यूज करके आपने अल्काइल हैलाइड बनाया है, क्लियर है, इसमें सबसे बेस्ट रिएक्शन ये होती है। और अगर इसमें कोई डाउट है, डाउट तो सर आएगी नहीं, सर आपने पढ़ा दी है बात, बराबर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन तो भी कोई डाउट आए तो टेलीग्राम चैनल ओपन है, बराबर, और देखते रहिए वीडियोस। बायोलॉजी भी अपनी सिंपल बनाते रहिए, केमिस्ट्री तो आपको पता ही है, और जल्द से जल्द जैसे मेरी कोशिश है आएगी, फिजिक्स जरूर आएगी, ये आपसे वादा है मेरा, और जल्दी लाएंगे इसे, यहाँ तक की कहानी बिल्कुल कर लेनी है। इसके अगला पार्ट करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।